ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है जीवन जीने की कला। श्रोताओं नमस्कार, हम आज एक बहुत खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन जीना एक कला है, हम सभी जानते हैं, लेकिन एक खास परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो खुश रहता है, आनंदित रहता है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उस परिस्थिति में होता है तो वो अपने आप को उदास महसूस करता है। तो ये दिखाता है कि परिस्थिति लोगों को नहीं बदल रही है, बल्कि लोगों की जो मानसिक अवस्था है वो लोगों को बदल रही है। जीवन जीने की कला उस व्यक्ति के अंदर ज्यादा है जो प्रसन्नता के साथ जी रहा है, खुशी के साथ जी रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपका नाम है जगत जीवन दास और ब्रजेंद्र कृष्ण दास। आप दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जीवन को लेकर के लोगों के भीतर बहुत सारा प्रश्न आता है और बहुत बार आदमी समझ नहीं पाता है कि आखिर जीवन क्या है। इतनी बार वो इन उलझनों में फंसा होता है, एक साइकिल में उलझता रहता है कि वो समझ नहीं पाता है। तो जीवन दास साहब, आप क्या बताएंगे, जीवन को एक व्यक्ति सकारात्मक रूप से कैसे देखे और इन चिंताओं से, जीवन की दुश्वारियों से मुक्ति कैसे पाए? देखिए, जीवन जीना कैसे है, यदि हम आध्यात्म को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि हम जो भी आध्यात्मिक प्रामाणिक जो तरीका है उसका जब हम पालन करेंगे तो समस्याओं से लड़ने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है जी। और संघर्ष से व्यक्ति मजबूत होता है। ऐसे एक कहावत है, अ साइलेंट सी नेवर मेड अ स्किलफुल मराइनर। एक शांत समुद्र में एक कुशल नाविक नहीं हो सकता। तो इसीलिए जीवन में जो भी संघर्ष की स्थितियां आ रही हैं उनको तो हमें फेस करना ही है, हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम आध्यात्मिकता को सही तरीके से पालन करते हैं तो जीवन के प्रति एक नजरिया जो बदल जाता है। बोलते हैं हमें जीवन सफल जीवन जीना है तो जीवन की यदि दशा बदलनी है तो पहले हमको दिशा बदलनी पड़ेगी जी। तो दिशा निर्धारण होता है हमारा सही आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से। आपने आध्यात्मिक प्रयास की बात की, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की बात की। पहला प्रश्न तो यह है कि आध्यात्म से हम क्या समझते हैं, क्योंकि हर लोगों के, हर सेक्ट के मानने वाले लोग हैं, हर विचारधारा का पालन करने वाले लोग हैं। सबके लिए आध्यात्मिकता का मतलब अलग अलग है। एक व्यवसायी के लिए भी आध्यात्मिकता का मतलब अलग हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए अलग हो सकता है, एक सांसारिक सुख भोगने वाले व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। क्या ये चीजें कहीं आपस में जाकर के मिलती हैं या सबके लिए इसका मतलब अलग अलग है? आध्यात्मिक प्रक्रिया और चिंतन है क्या, मूल रूप से इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, जो आप अलग अलग उदाहरण दिए अपने स्टूडेंट्स के, तो शास्त्र या जो बताते हैं कि व्यक्ति की दो जिम्मेवारियां होती हैं। एक होती है शारीरिक स्तर की जिम्मेवारी और एक होती है आत्मिक स्तर की जिम्मेवारी। क्योंकि व्यक्ति अध्यात्म का पालन करता है, हमको एक तरफ जीवन को बैलेंस करना है और आगे भी बढ़ना है। एक बैलेंस कैसे होता है, एक बैलेंस होता है तराजू का बैलेंस और एक बैलेंस होती है साइकिल चलाना। आपका साइकिल चलाना मतलब कि आगे गाड़ी बढ़ भी रही है और बैलेंस भी बना के चल रही है। तो आत्मा के स्तर पर क्या जिम्मेवारी है हमारी, वो देखना पड़ेगा। शारीरिक स्तर पर तो हम काम कर ही रहे हैं, शरीर की जो आवश्यकता है वो रोटी कपड़ा मकान, वो सामान्यतः सभी लोग उसकी वो कर रहे हैं। लेकिन आज व्यक्ति सुख शांति में क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का भोजन नहीं मिल रहा है उसको, और आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक। जैसे एक पिंजड़े का तो देखरेख बहुत कर रहे हैं लेकिन कबूतर को खाने नहीं दे रहे हैं, या गाड़ी का केयर कर रहे हैं लेकिन ड्राइवर का केयर नहीं कर रहे हैं। तो यदि हम इसको आध्यात्मिकता के पालन करते हुए आत्मा का भोजन देंगे तो जो आनंद है, जो जिसकी तलाश है, शांति की तलाश है, वो सारी चीजें अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। आपने महत्वपूर्ण बात कही कि हम शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, शरीर का विकास हो रहा है उसका खुराक दे करके उससे, लेकिन मानसिक खुराक, आध्यात्मिक खुराक की बात आपने की, वो सही तरीके से देने का तरीका क्या है, उसका मार्ग क्या है? जी, ब्रजेंद्र कृष्ण दास जी हमारे बीच हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक खुराक किसी व्यक्ति को कैसे मिले संतुलित तरीके से, ताकि वो प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को उत्साह के साथ जी सके। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम जानते हैं कि चेतना के जिस स्तर पर समस्या की शुरुआत होती है, चेतना की उसी स्तर पर समाधान मिल पाना काफी कठिन है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि चेतना का विकास हो। जब व्यक्ति एक आध्यात्मिकता को जब सहर्ष स्वीकारता है तो उसकी चेतना का विकास होता है। हम सभी के अंदर 3 प्रकार के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जब तक व्यक्ति रजस और तमस यानी रजोगुण और तमोगुण से गुण जो उसकी चेतना पर प्रभावी रहते हैं, तब तक उसकी चेतना कम रहती है और वो काफी परेशान रहता है। इन तीनों गुणों को थोड़ा सा आप हमारे आम जनता के लिए समझा भी दीजिए कि तीनों गुण हैं क्या। जी, एक छोटे से उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा। एक बार एक कैप सेलर, टोपी बेचने वाला व्यक्ति दोपहर में टोपी बेचते बेचते काफी परेशान हो जाता है और आकर के थक करके एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है।
जब उसकी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद नींद खुलती है तो देखता है कि उसकी पोटली जो है वो बंदर उठा करके ले गया है, गायब है। तो अगर वो तमोगुण से प्रभावित होगा तो वो अपने बाल खींचना शुरू कर देगा, अपने सिर को जमीन मारना शुरू कर देगा, कहेगा कि मैं किस अशुभ मुहूर्त में यहाँ पर आ गया। अगर वही व्यक्ति अगर रजोगुण की तरफ प्रभावित होगा तो आसपास में पड़े हुए एक आध पत्थर को उठा करके उस बंदर को मारने का प्रयास करेगा। पर हम सभी जानते हैं जिस प्रकार से बंदर तो बहुत ज्यादा चपल होता है, तो उस पर निशाना साध नहीं पाएगा। पर अगर वो सतोगुण के द्वारा प्रभावित होगा तो सोचेगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि पोटली जो है मुझे वापस मिल जाए। वो बाजू में देखेगा कि कुछ ही दूर में एक केले का ठेला खड़ा हुआ है, मात्र 2 केले वहां से लेगा और एक केले को बंदर की तरफ उछालेगा। बंदर एक हाथ से एक केला कैच कर लेगा। जैसे ही वो दूसरा केला बंदर की तरफ उछालेगा, अभी बंदर के पास में ये चॉइस नहीं है कि वो उसके पोटली को हाथ में रखे, पोटली हाथ में रखे, वो पोटली छोड़ देगा। तो जो समाधान 2 केले से मिल सकता था वो समाधान न सिर पीटने से मिलता ना पत्थर मारने से मिलता। तो ये सतोगुण मतलब कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस, समाधान की तरफ जो है व्यक्ति सोचता है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ जाना ही जो है ये गुडनेस सतोगुण इंडिकेट करता है। सतोगुण का मतलब ये हुआ कि समस्या आपके सामने है, आप शांत चित्त से समस्या के समाधान के लिए आप सोचते हैं और समस्या का समाधान भी आप पाते हैं। जी, बहुत अच्छे उदाहरण से, बहुत बेहतर तरीके से आपने इसकी व्याख्या की। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों के पीछे इतना ज्यादा उलझा रहता है कि उसे स्वयं के लिए वक्त नहीं मिलता, यहां तक कि उसे अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए भी वक्त नहीं मिलता। समय सबके पास वही है, 24 घंटे दिन में हमारे पास भी है, आपके पास भी है। कोई बहुत खुश है, सारी चीजों को एंजॉय कर रहा है, सारी चीजों का लाभ उठा रहा है, आनंद भी उठा रहा है। वहीं कोई व्यक्ति तमाम धन दौलत संपदा संचित करने के बाद भी अपने जीवन से खुश नहीं है। तो क्या आपने जैसा बताया सतोगुण का अभाव होना, ये तो एक कारक होगा ही उसके लिए, लेकिन उसके अलावा और भी कौन से ऐसे कारक हैं, और खासकर उसके निवारण के लिए व्यक्ति उस जंजाल से बाहर आ जाए और स्वयं की पहचान कर ले, क्यों हम समय रहते उस चीज को जान लें और फिर अपने जीवन का गुजारा कुछ ऐसे करें कि हम अपने साथ साथ समाज के साथ साथ एक विश्व कल्याण की भावना से, एक मानव कल्याण की भावना से हम अपने जीवन को गुजारें। ऐसा दृष्टिकोण कैसे विकसित करें हम? देखिए, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो 4 अलग अलग जगह नहीं हूँ। आज अगर मैं ऑफिस में हूँ तो घर में नहीं हूँ, किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं हूँ। तो हम हमेशा अपने जीवन में प्रायोरिटीज पे काम करते हैं। हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, परंतु वो किन चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहा है, प्राथमिकता दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि उसका भविष्य जो है वो किस शेप में जाएगा। जी, तो हमारी प्राथमिकताएं हमको जो है ये निर्णय लेने में भी सतोगुण हमारी मदद करता है। जैसे मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो हम पढ़ते थे किस प्रकार से अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का एक ग्राफ बनता था, जिसमें एक्स एक्सिस में इम्पोर्टेंट और वाई एक्सिस में अर्जेंट रहता था। 4 क्वाड्रेंट बनते थे। तो कौन सी चीजें हमारे जीवन में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उनको हमको करना है, कौन सी चीजें नॉन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, कौन सी नॉन अर्जेंट नॉन इम्पोर्टेंट है, कौन सी इम्पोर्टेंट बट नॉन अर्जेंट है, ये 4 क्वाड्रेंट्स के माध्यम से हमको समझाया जाता था। तो हम देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो हैं वो जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता भी नहीं है और जिन चीजों की तुरंत अर्जेंसी भी नहीं है, उन चीजों में सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं, चूंकि ये मनोरंजनकारी चीजें रहती हैं। आज बच्चा है, जब वो पढ़ाई नहीं करता है तो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, बाद में वो खुद ही टेंशन में आता है। तो वो कर क्या रहा था बेसिकली इन दिनों में? वो नॉन अर्जेंट नॉन इम्पोर्टेंट चीजों में अपना समय व्यर्थ कर रहा था, चाहे तो वो कोई वीडियो गेम खेल रहा हो, चाहे मूवी देखने गया हो, XYZ। हम बोलते हैं कि हमको मनोरंजन में नहीं मनोमंजन में अपना समय देना है, इंटरटेनमेंट नहीं एड्यूटेनमेंट। जी, यानी कि मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी होना बहुत जरूरी है, ऐसा बताया आपने ब्रजेंद्र कृष्ण दास जी और जगत जीवन दास जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हम सतोगुण का विकास कर रहे हैं, चेतना का विकास कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फोकस है, एकाग्रचित्तता जिसे हम बोलते हैं, एकाग्रचित नहीं होते हैं। खासकर विद्यार्थियों के साथ भी ये समस्या आती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात होती है, एक साथ हमारे दिमाग में कई बातें चल रही होती हैं और हम एक जगह कहीं फोकस नहीं कर पाते, एक जगह कहीं ध्यान और मन नहीं लगा पाते हैं। इनका निवारण हम कैसे करें? मन की जो समस्या है वो हम सबकी नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, प्रकृति सबकी समस्या है। जी जी, ऐसा बोलते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षणाम। वही मन मोक्ष का कारण हो सकता है और वही मन बंधन का कारण हो सकता है। जी, लेकिन हमें मन की बात नहीं सुननी है, हमें मन के ऊपर बुद्धि लगानी है। क्योंकि हम बताते हैं विद्यार्थियों को, जब हम कार्यक्रम करते हैं, हम बोलते हैं जो मन की सुनता है, मन की मतलब मंकी, मन की सुनता वाला मंकी हो जाता है, लेकिन मन के ऊपर होता है बुद्धि।
तो बेसिकली हमको बुद्धि के विकास का कार्य करना है, और बुद्धि के 2 कार्य होते हैं। एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और दूसरा क्या है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। इन दोनों चीजों की कमी नजर आ रही है विशेष तौर से युवा वर्ग में। जो गलत काम है उनको लोग अच्छा समझ रहे हैं, स्टेटस सिंबल मान के चल रहे हैं। नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संग, ये सारी चीजें एक स्टेटस सिंबल हो गई। लेकिन बड़ों का रिस्पेक्ट करना, अपने आध्यात्मिकता को पालन करना, इनको ओल्ड फैशन टाइप का लोग समझने लग गए। लेकिन जब हम प्रमाणिक शास्त्रों का, जिसको बोलते हैं विजडम लिटरेचर, उनका अध्ययन करते हैं तो एक डिस्क्रिमिनेशन आता है हमारे अंदर की, अच्छा बुरा समझ पाता है। कुछ युवा वर्ग जो अच्छे परिवारों से आते हैं, वो उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन तो होता है लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता, जानते हुए भी गलत कर जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए। तो दृढ़ता कैसे आती है? जब हम जैसे सतोगुण का विकास करते हैं, उसके कुछ नियम रहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम योगा करना, कुछ मंत्र मेडिटेशन जो हम लोग पालन करते हैं उसका करना। इन चीजों को पालन करके जैसे जैसे सतोगुण का विकास होता है तो हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आ जाता है। आज की जो उलझने हैं जो हमारे बीच की, उनसे धीरे धीरे, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है। इसके लिए कोई एक गोली नहीं है, एक दिन में नहीं होता। ये रातों रात नहीं हो सकता है। आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। प्रयास और अभ्यास के बाद ही आप सही मुकाम तक पहुंचते हैं, वो भी सही मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है, ये बहुत अहम बात है। लेकिन जगत जीवन दास जी, कई सारी विचारधाराएं एक साथ चलती। कुछ लोगों का विश्वास होता है कि जीवन के बाद किसने देखा है, हमें जीवन आज में जीना है और हमें सब चीज का उपभोग कर लेना है, क्योंकि प्रकृति में जो चीजें हैं वो उपभोग के लिए बनी हुई हैं। तो उपभोक्तावादी संस्कृति एक तो मार्केट बिजनेस बना ही रहा है, व्यक्ति की विचारधारा भी खुद उसको जो है उस दिशा में फोर्स कर रही है, पुश कर रही है, आगे बढ़ा रही है कि आपको उपभोक्तावादी बनना है। चारों तरफ जो माहौल वैसा बना हुआ है और खुद के अंदर से भी उसको वैसा आ रहा है कि हम कल को बचा के क्या पाएंगे, या कल को जीवन के बाद किसने देखा है। तो क्यों ना हम आज में ही अपने आप को खपा लें, आज में ही लगा दें और जितने भी सुख हैं सबका आनंद लिया जाए। आपने बिल्कुल सही बोला। समाज की स्थिति ऐसी ही है। समाज में 2 प्रकार के लोग हैं। एक होते हैं, बोलते हैं जीवन एक आइसक्रीम की तरह है तो पिघलने के पहले उसको खा लो जी। एक होते हैं जो सोचते हैं कि जीवन एक मोमबत्ती है जो जल रहा है, पिघलने के पहले दूसरों को प्रकाश दे दिया जाए। तो वो सारी जो चीजों का कारण है वो है हमारी मानसिकता। तो जो आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है वो मानसिकता बदलाव के कॉन्शियस, जो हमारे बृजेंद्र कृष्ण जी ने जो बताई, वो चेतना वाली बात है। लेकिन 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक बोलते हैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सुन के चीजों को सीख जाता है। जैसे हमने बचपन से सुना कि चोरी नहीं करना, तो आज तक चोरी नहीं की हमने, आपने सुना गलत कार्य नहीं। दूसरा व्यक्ति होता है जो देख के सीखता है, कि मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की है, पकड़ा गया है, पिट रहा है, भाई वो उसने गलती की है, अपने को नहीं करना, हम भी पिटेंगे नहीं तो। तीसरा व्यक्ति होता है जो खुद अनुभव से सीखता है, चोरी करता है, पिटता है, बोलता है नहीं अभी नहीं करेंगे। बंगाली में कहावत है, चालाक सीखे देखे और मूर्ख सीखे ठोके। और हमने एक लाइन उसमें और जोड़ दी कि महामूर्ख नहीं सीखे ठोके ठोके। तो चौथी कैटेगरी का जो व्यक्ति रहता है वो अनुभव के बाद भी सोचता है नहीं यार गलत टाइम पे चोरी की है अभी। तो ये उदाहरण है चोरी का। इसका मतलब है कि उपभोक्तावादी प्रवृत्ति सारे अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज भरे पड़े हैं। वहां पर वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी भी टेक्नोलॉजी वहां हमारे यहाँ से 40-50 गुना विकसित है, लेकिन देख सकते हैं क्या उनके जीवन में शांति है क्या, कि सुख है क्या? तो हम उस चीज के पीछे क्यों भागें? हम ये नहीं बोल रहे कि बेसिक आवश्यकताएं पूरी न करिए, लेकिन समस्या क्या हो रही है? एक अच्छा स्लोगन है, बोलते हैं कि आज का जो व्यक्ति है ना वो क्या कर रहे हैं? वी आर स्पेंडिंग द मनी दैट वी हैव नॉट अर्न्ड। हम वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो हमने कमाया नहीं है, उधार लेके, लोन लेके, क्रेडिट कार्ड पे। क्यों? फॉर परचेसिंग द थिंग्स दैट वी डू नॉट नीडेड। ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। 50,000 का मोबाइल, 4 BHK फ्लैट, 2 BHK में भी काम हो सकता है, छोटी गाड़ी में भी काम हो सकता है, छोटे मोबाइल में भी काम हो सकता है। और ये सब क्यों कर रहे हैं? फॉर इम्प्रेसिंग द पीपल्स फॉर हुम वी डू नॉट लाइक। आदमी क्यों कर रहा है इतना भागदौड़ी, शादियों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च? दूसरों को केवल दिखाना चाहता है उनके लिए जिनसे वो पसंद नहीं करता। यदि हमारी ये दिखावे वाली प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। और ये प्रवृत्ति कब आएगी? जब तक हम आध्यात्मिकता का सही तरीके से पालन नहीं करेंगे, सत्वगुण में स्थित नहीं होंगे। ये दिखाने वाली प्रवृत्ति के कारण लोग ज्यादा परेशान हैं। जी, आपने दिखावे की प्रवृत्ति की बात की, और कहीं ना कहीं ये जो दिखावा है, ये जो प्रदर्शन है, ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। और एक दूसरे को देख करके व्यक्ति ऐसी प्रतिस्पर्धा में लग गया है कि वो आगे बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है जहां मनुष्य के बुद्धि का विनाश होने के अलावा कुछ बचा नहीं है। हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे
कई बार ऐसा होता है कि विचारधाराओं को हम एक साथ समेट नहीं पाते हैं। को एग्जिस्टेंस की बात जहां हम करते हैं, सह अस्तित्व के साथ रहना, हम आपकी विचारधारा के साथ आपको स्वीकार करें और कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी विचारधारा के साथ भी उसको हम स्वीकार करें। आज पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, सभ्यताओं का टकराव हो रहा है, क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन। मानव अस्तित्व के ऊपर भी कई बार संकट मंडराता है इसको लेकर के कि कहीं कोई ऐसी चीज हो गई दुनिया में, दो सभ्यताओं के बीच ऐसी टकराव हो गई तो कहीं ऐसा ना हो जाए, सभ्यता के ऊपर, मानव के अस्तित्व के ऊपर ही सवाल ना उठ जाए। अगर हम उसको एक मानव के व्यवहार से और स्वभाव से समझने का प्रयास करें तो कैसे व्यक्ति ज्यादा टॉलरेंट बने, सहिष्णु बने और एक दूसरे को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार करना सीखे। ब्रजेंद्र कृष्णदास जी। देखिए, 4 सिचुएशंस होती हैं, विन विन, विन लूज, लूज विन, लूज लूज। तो ये 4 सिचुएशंस जो हैं ये भी हालांकि गुणों पे ही आधारित हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं विन लूज चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं और सामने वाला व्यक्ति जो है वो हार जाए। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने कॉलेज के दिनों से देना चाहूंगा, काफी आसानी से लोग समझ सकते हैं। हमारा एक कॉलेज का मित्र था जो कि स्टेशन जा रहा था और हॉस्टल से स्टेशन के 100 रुपए लगते थे। वहीं पे उसको पता लगा कि एक दूसरा मित्र है जो कि वैसे ही रेलवे स्टेशन जा रहा है, कुछ पोस्ट ऑफिस का कार्य है। तो जब इसने कहा कि तुम मुझे बाइक से स्टेशन छोड़ दोगे, तो उसने कहा हाँ छोड़ दूंगा, 100 रुपए लूंगा। बोला 100 रुपए क्यों लोगे, ऑटो वाला भी तो तुमको 100 रुपए लेता ना, तो तुम ऑटो वाले को 100 रुपए देते तो मुझे दो। तो बोला, पहले मित्र ने कहा पर तुम तो स्टेशन जा ही रहे थे ना, तो तुम मुझे फ्री में ले जाओ। तो दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो दोनों को सही लग रहा है और दोनों की एक्सपेक्टेशन जो है एक दूसरे से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, दूसरे अस्वाभाविक अपेक्षाएं हैं, जिस कारण से दोनों एक चीज दूसरे को नहीं समझ। यहाँ पे विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है, ये बोले कि ठीक है तुम्हारा पेट्रोल का जितना खर्च होता है सिर्फ 20 रुपए, मैं तुमको 40 रुपए दे दूंगा और हमको स्टेशन छोड़ दो। तो इसका जो 20 लग रहा था वो भी बच गया, 20 एक्स्ट्रा मिल गया, इसका 100 लगने के बजाय 40 में ही काम हो गया। तो ज्यादातर स्त्री पुरुष में हम घर में देखते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या आपके एम्प्लॉयर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सारी के सारे संबंधों में ये विन लूज यानी हम जीत करके दूसरों को जब हराने वाले प्रपोजल्स रखते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। दुकानदार जो है वो 100 का माल 200 में बेचना चाहता है और ग्राहक जो है 100 का माल 100 में खरीदना चाहता है। तो सिचुएशन कैसे बने विन विन की, यानी कि विन विन सिचुएशन की तरफ हमें जाना चाहिए, न तुम जीते न वो हारे, दोनों के लिए स्थिति बराबर की रही, दोनों जीते। हमें ऐसे विचारधारा के साथ, ऐसी मनोदशा और मानसिकता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा जहां हम किसी को हराने के लिए नहीं खड़े हैं, हम उसका हाथ थामने के लिए खड़े हैं, इसमें उसको सहयोग और सहारा देने के लिए खड़े हैं। जी बताइए आप। जीवन बात और है, मैं सुना था बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल कि एक जानवर होता है उसको पर्क्यूपाइन, बहुत सारे कांटे होते हैं उसके, वो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो एक बार क्या, जब आपस में जो रहते हैं तो एक दूसरे की कांटे हैं वो एक दूसरे को चुभते हैं। तो एक पर्क्यूपाइन उसमें से निकल गया, उसने सोचा यार इसमें इन लोगों के साथ नहीं रहना है, और निकल के जो बाहर गया, इतनी शीत इतना ठंड थी कि उसको जान बचाना मुश्किल हो रहा और वापस से वो भाग के आया। क्यों? क्योंकि जब वो आपस में रहते थे तो एक गर्मी मेंटेन बनी रहती थी। इसी प्रकार जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं, समाज में जो चीजें हैं, वो हो सकता है थोड़ी न थोड़ी नोक पर्क्यूपाइन की जैसी उसको चुभती हैं, कुछ ना कुछ तो चुभेगा। लेकिन जिस प्रकार एक जीवन बचाने के लिए एक आवश्यक है साथ में रहना, इसी प्रकार एक समाज को बचाने के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए साथ रहना जरूरी है, साथ रहना आवश्यक है। ये सारी चीजें तो हम जो थोड़ी थोड़ी जो चुभ रही है सुइयां, उनको टॉलरेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पारिवारिक बंधन से जब बाहर निकल जाते हैं, बिना किसी दबाव और बिना किसी बंधन के होते हैं, तो वैसे में हम उस श्रृंखल भी हो जाते हैं, मार्ग से भटक भी जाते हैं, बिल्कुल इतना लिबरेट हो जाते हैं कि फिर हमारी कोई सीमा ही नहीं रहती, हम बिल्कुल भटक जाते हैं। वहीं अगर हम परिवार में और समाज में रहते हैं तो वो चीजें हमें बाधे रखती हैं, क्योंकि हमें लोक लज्जा का भय होता है जी, हमें बड़ों का भय होता है, संस्कार का भय होता है, वो हमें सही दिशा में लेकर के जाती हैं। जीवन दास जी, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि कर्म का सिद्धांत, कर्म पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कर्म के सिद्धांत। व्यक्ति जो है बिना कर्म किए, व्यक्ति चाहता है कि उसे सारी चीजें मिल जाए, और ये कहीं ना कहीं उसकी एक समस्या का बहुत बड़ा कारण होता है। तो कर्म के ऊपर हमें ध्यान देना और कर्म करते हुए फल की चिंता ना करना, ये तो उससे आगे की अवस्था हो गई। यहां तो हम कर्म पे ही अटके हुए हैं, व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन कर्म करके फल की चिंता ना करना, जो अगली श्रेणी की अवस्था है, इस अवस्था तक व्यक्ति कैसे आए? पहले कर्म करे और फिर कर्म के बदले में वो फल की चिंता ना करे। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचना जी, माँ कलम फल हेतु भूमा माते संगुष्ठे कर्मणि। ये जो श्लोक है ये भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला और सबसे कम समझे जाने वाला श्लोक है। जी जी, जिनके यहाँ जाओ, कुछ आध्यात्म के लिए समय की बात करो, बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कल हम एक कार्यक्रम में गए थे तो डॉक्टर साहब मिले,
उनको बताया तो बोले कर्म ही पूजा है। तो मैंने बोला सर यदि कर्म ही पूजा है तो गधा सबसे बड़ा पुजारी है, क्योंकि 16 घंटे काम करता है, 18 घंटे। जी। तो कर्म क्या है वो समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने गीता से प्रश्न पूछा, इसलिए गीता से ही उत्तर दूंगा। तो कर्म के 3 विभाग होते हैं, एक कर्म, अकर्म और एक विकर्म। कर्म जो होता है वो शास्त्र सम्मत जो है, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, आध्यात्मिकता का पालन करना, ये जो चीजें हैं, विशेष तौर से यज्ञ दान हवन जो चीजें हैं वो कर्म के अंदर आती हैं। वो आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने सुख शांति के लिए वो चीजें हैं। विकर्म होता है जो शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करता है, नशा करना, जुआ खेलना, ये सारे जो पाप कर्म हैं, चोरी, जुआ, नशा, ये विकर्म है। और एक अकर्म होता है वो आध्यात्मिकता का पालन करना, विशेष तौर से जिसको भी आप मान रहे हैं उसके निर्देशानुसार उनको पालन करना। तो भगवान गीता में बताया कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो आपको करना ही है, कर्म करने में क्या आपका अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं। प्रयास हमको करना है पूरा। हम जो बताते हैं वी शुड ट्राई अवर बेस्ट एंड लीव ऑन लॉर्ड रेस्ट। हम ये नहीं बोलते कि आप ये करो कि आप तो करो रेस्ट और भगवान करेंगे बेस्ट। हमको प्रयास तो करना है। ऐसा बोलते हैं ना ही सुप्त संगस्ते प्रवेशंती मुखी मृगात। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उसके मुंह में हिरन आके नहीं बोलता साहब ब्रेकफास्ट आपके लिए आए हो, नाश्ते के लिए। उसको भी भागना पड़ता है, प्रयास करना है, लेकिन कितना करना है वो समझना पड़ेगा। इतना करना है कि हम शारीरिक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएं, अपने परिवार को मेंटेन कर पाएं। और ये कब होगा? बेसिकली हर समस्या का समाधान वही है कि आध्यात्मिकता को सही तरीके से पालन करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हमारे अंदर सत्वगुण आएगा तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप हमारे आचरण में आ जाएंगी। जी। और फल की चिंता ना करने से शायद व्यक्ति के अंदर जो है, जो अपेक्षाएं उसकी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस उसके होते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। वो एक्सपेक्टेशंस अगर नीचे आएंगे आज देखिए तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा और चिंता, क्रोध, तनाव अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसने फल की चिंता ही नहीं की थी। उसका एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत है, सोसाइटी का भी उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। यदि इनको पालन करेगा तो अपने आप से तनाव का। और कर्म के सिद्धांत का उल्लेख करना यहाँ इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि कर्म का सिद्धांत, कर्मा फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है संवेद स्वर से माना है। ब्रजेंद्र कृष्ण दास जी भी हमारे बीच इस वक्त हैं। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि अचानक से हमारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ जाता है, एक्सट्रीम पे हम चले जाते हैं, व्यवहार में अचानक से चिड़चिड़ापन आता है, संबंधों में भी बहुत ऐसा रहता है कि चिड़चिड़ापन हमारे रहता है। और माता पिता अपने बच्चों से परेशान है, बुजुर्गों में खासकर ऐसा देखा जाता है कि बदलते वक्त के साथ और गुजरते हुए दौर के साथ उनके अंदर भी चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं आ जाता है, अकेलापन चला आता है। तो इन समस्याओं को जूझने, इन समस्याओं को कॉम्बेट करने के लिए परिवार एज ए यूनिट क्या मदद कर सकता है? सोसाइटी, समाज एक अंग के तौर पर क्या मदद कर सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हमारे बीच ऐसे लोग होते हैं जो अकेलेपन, अवसाद और तनाव के शिकार होते हैं। कई बार उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पनप रही होती है, गलत कदम उठा सकते हैं वो, लेकिन हम उनको रीड नहीं कर पाते समाज, हम उनके मानसिक अवस्था का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो एक हमारे अंदर भी एक ऐसी चेतना का विकास हो ताकि इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों की हम मदद कर सकें। इसमें जो जैसे हम देखते हैं वृत्ति, वासना और संस्कार, 3 चीजें होती हैं। वृत्ति मतलब होता है कि किसी चीज को करने की हमारी एक छोटी सी इच्छा, वासना होती है एक बड़ी इच्छा, और संस्कार मतलब एक खराब आदत ही। तो हमारा जो भी बिहेवियर है वो हम खुद ही सेट करते हैं। जैसे मैंने 3 गुणों के बारे में बताया कि सत्व गुण मतलब कि शुरुआत में व्यक्ति को कुछ कष्ट होगा, परंतु किसी अच्छी चीज के लिए वो कष्ट सहन कर रहा है। एक समय आने के बाद में उसको कष्ट तो नहीं होगा, परंतु उसका लाभ जरूर हो जाएगा। ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के समान है, एक लाभ प्रदान करने वाली एक कंपनी के समान है। जबकि जैसे चिड़चिड़ेपन पे आपने प्रश्न किया, तो चिड़चिड़ापन भी तमोगुण के वृद्धि के कारण से होता है। व्यक्ति जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल में व्यक्ति रह, जैसे बोलते हैं ना, आप सुनते क्या है वो बाहर निकलता है, आप पढ़ते क्या है वो बाहर निकलता है। तो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से चीजों को ग्रहण करते हैं, आंखों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, कान के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो वही चीजें फिर बाहर निकलती हैं। जैसे एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि विदेशों में एक बच्चा जो कि 10 या 12 वर्ष की उम्र का ही है, उसने अपने पैदा होने के 10-12 साल में ही इतने सारे मर्डर सीन्स देख लिए हैं, इतने सारे रेप सीन्स, इतने सारे क्रिमिनल सीन्स उसने देख लिए हैं कि उसको कोई भी क्राइम करने में बहुत ज्यादा हिचक नहीं रहेगी। हाँ, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, वही खत्म हो गई है बेसिकली। तो उस कारण से आपराधिक वृत्तियां बढ़ती हैं। जबकि वहीं पे जब व्यक्ति आध्यात्म की मदद लेता है तो उसकी जो है धार्मिक वृत्तियां बढ़ती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी आध्यात्मिक वृत्तियां बढ़ती हैं। उसकी जो अपेक्षाएं हैं दूसरों से वो एक रियलिस्टिक जोन में आती हैं।
जैसे सचिन तेंदुलकर ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि आज मैं बैटिंग के लिए उतरता हूं तो सबको लगता है कि सचिन उतरे हैं तो सेंचुरी पड़ेगी। तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है एक बैट्समैन से, परफॉर्मेंस प्रेशर। इसी प्रकार से आज जिस प्रकार का वातावरण है और लोग जिस प्रकार की जो अपेक्षाएं हैं वही सिरदर्दी के कारण बन जाती हैं। आज एक व्यक्ति एक कॉलेज में एंटर होता है तो बहुत ही काल्पनिक तरीके से उसको लगता है कि अपनी मनोवृत्ति के साथ में वो एक कॉलेज में एंटर होता है, काल्पनिक मनोवृत्ति के साथ में एक ऑफिस में एंटर होता है, तो उसको वैसा कुछ भी सत्यता में नहीं मिलने वाला। जी बिल्कुल सही, कल्पना लोक में मत जिए। हाँ, हकीकत से आपका जो है, वास्तविकता से आपका जो है साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है। और दोनों के बीच जितना ज्यादा गैप रहेगा, समस्याएं उतनी ज्यादा चौड़ी और विकराल रहेंगी। जीवन को लेकर के एक स्टेटमेंट है कि हमारा जीवन जो है वो एक बांसुरी की तरह है जिसमें समस्याएं रूपी अनेक छेद हैं, परंतु जिसने बजाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जी, और मधुर स्वर जो है उसी के मुंह से फूटेंगे। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हम आखिरी में आप दोनों लोगों से चलते चलते ये जानना चाहेंगे, जीवन की हमने शुरुआत की है, हर जगह बात आध्यात्मिकता की निकल के आ रही है, आध्यात्मिक चिंतन प्रक्रिया की निकल के आ रही है। थोड़ा सा इसको हमारे श्रोताओं के लिए आप आध्यात्मिक चिंतन को, आध्यात्मिकता को आप दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने तरीके से आप समझाएं। व्यक्ति जो है मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन कर सकता है। जी, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम से भी मन जो है वो स्थिर रहता है। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, उसके लिए रात में भी जल्दी सोएं। कोई व्यक्ति अगर रात में 12 बजे सो रहा है और 5 बजे का अलार्म लगाया है तो अपने आप से फिर से वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन निश्चय होना पड़ेगा। तो उसके लिए रात में जल्दी सोने का प्रयास करें, सुबह जल्दी उठें। प्रातः काल में जो कार्य किया जाता है वो सतोगुणी माना जाता है, इससे ज्यादा शक्ति मिलती है। मेडिटेशन करें, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो योग प्राणायाम को नकार नहीं सकता, इसके रिजल्ट जो हैं साइंटिफिकली प्रूफ हैं और डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। और जो साहित्य जो पढ़ते हैं वो हमेशा एक एनर्जी गिविंग होना चाहिए, जो सौर ऊर्जा का संचार करने वाला होना चाहिए, और सकारात्मक सोच को हमेशा बनाए रखने का प्रयास करें। कठिन परिस्थिति में कुछ उल्टा कार्य ना करते हुए उसको एक चैलेंज के रूप में लें कि कैसे इस कठिन स्थिति से भी मैं अपने मन की शक्ति से, अपनी बुद्धि की शक्ति से इसको बाहर निकल करके दिखाऊं। इसको एक चैलेंज के रूप में देखें, ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाएं उससे। जी, समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान भी है, लेकिन अगर आप टूट जाते हैं तो समस्याएं आपको तोड़ देती हैं। आपको उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं, खड़े रहना है और अपने इच्छा शक्ति के बल पर उनसे पार पाना है। और जिन लोगों ने ये कर दिखाया है वो निश्चित रूप से वो समस्या के उस पार निकल गए। एक स्टेटमेंट है कि वी डू नॉट सी द थिंग्स एज दे आर, वी सी द थिंग्स एज वी आर। हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसी चीजें होती हैं, बल्कि हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। जी, ब्रजेंद्र कृष्ण दास जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या की। जगत जीवन दास जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इन्हीं चीजों के बारे में कि आखिरी मकाम आखिर है क्या, जीवन का आखिरी लक्ष्य। हम जिस मेडिटेशन, जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, जिस सतोगुण की बात कर रहे हैं, चिंतन प्रक्रिया, आध्यात्मिक गुण की बात कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें हमें जीवन के आखिरी मकाम की तरफ लेके जा रही हैं, तमाम बंधनों से हमें मुक्त कर रही हैं और एक जो बिल्कुल लिबरेटेड सोल हमारा है, हमें उसकी प्राप्ति हो रही है। जीवन को हम जीने के बाद बिल्कुल इनलाइटेंड महसूस कर रहे हैं, जीवन से बहुत खुश हैं। क्या ये तमाम रास्ते हमें उस तरफ लेके जाते हैं या कुछ और है जो इन सब चीजों से परे है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जीवन जीना एक साइकिल चलाने जैसा है, बैलेंसिंग। तो आपको एक जगह खड़े भी नहीं रहना है और गिरना भी नहीं है, आपको साइकिल आगे भी बढ़ती रहना है और बैलेंस भी बना रहे। तो इसी प्रकार हमें पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन का निर्वाह करते हुए भी 2 प्रकार की जिम्मेवारियां होती है, जैसे बताया। एक होता है नित्य धर्म, एक होता है नैमित्तिक धर्म, कंडीशनल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं। तो नैमित्तिक धर्म मतलब शरीर का जो धर्म है, शरीर का धर्म है अपना शरीर का ध्यान रखना, अपने से जुड़े हुए लोगों का ध्यान रखना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सारी चीजें वो निस्संदेह करना है। दूसरा होता है नैमित्तिक धर्म। तो वास्तविक धर्म जो है, क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया को पालन करने के पहले हमें एक चीज को पूर्ण रूप से मानना पड़ेगा, इस चीज को कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसको हिंदी में आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, अंग्रेजी में रूह बोलते हैं, लेकिन बात एक ही है। तो वो जो पहले ही मैंने बताया कि यदि हम आनंद चाहते हैं तो आनंद आत्मा से प्राप्त होता है। बोलते हैं सुख शरीर से प्राप्त होता है, मन से शांति प्राप्त होती है और आनंद आत्मा से प्राप्त होता है। आज जहां पर भी हम आनंद चाह रहे हैं, जैसे कोई जॉब से, कोई आपसी रिश्तों से, पैसे से, जो हम आनंद खोजते हैं, वो आनंद क्या है?
एक झरने, तालाब या पोखर की तरह हो। लेकिन क्या है, वो झरना, तालाब है, झील है, वो कुछ समय बाद सूख जाती है। लेकिन यदि उसको एक नहर के माध्यम से आप समुद्र से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो आनंद का स्रोत है, वो कभी सूखने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों मेहमानों का, जगत जीवन दास जी और ब्रजेंद्र कृष्ण दास जी। आप दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियोज में आए, आपने हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने उनको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से। जीवन जीने की कला, इस विषय पर अभी आपने परिचर्चा सुनी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।